आपको पता है फ्लैश सुपर हीरो मूवी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ग्रीन लैंटर्न और डार्क फिनिश से भी बड़ी फ्लॉप। अब अगर यही बात फ्लैश के रिलीज होने के 1 महीना या फिर 1 हफ्ते पहले मैं बोलता कि फ्लैश फ्लॉप होंगी तो आप मुझ पर जरूर हंसते। मैंने भी मूवी के हाइप को रियल मान लिया था। हर कोई कह रहा था कि इससे बढ़िया कोई सुपर हीरो मूवी हो ही नहीं सकती। बल्कि इस सदी में हमें इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, वंडर वुमन और द बैटमैन जैसी मूवीज देखने को मिली है। खुद डीसी स्टूडियो के दोनों हेड्स जेम्स गन और पीटर सैफरन ने कहा था कि उन्होंने इतनी बढ़िया सुपर हीरो मूवी आज तक नहीं देखी। इतने अच्छे रिव्यूज और फ्री पब्लिसिटी मिलने के बावजूद फ्लैश ने डीसी का $250 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान करवा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, आज के इस बॉक्स ऑफिस फंडा के एपिसोड में इसे ही डिसाइफर करेंगे। तो बिना किसी देरी का स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए दोस्तों फ्लैश चुस्ती को शुरू करते हैं। द फ्लैश का अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है $265 मिलियन, एक 2160 करोड़ रुपए। पर क्या आपको पता है इस मूवी पर डीसी ने पैसा कितना लगाया था? $250 मिलियन और $100 मिलियन मार्केटिंग के लिए खर्चा किए गए, जिसके चलते द फ्लैश का बजट जा पहुंचता है $350 मिलियन पर। फ्लैश की हाइप को देखते हुए लग रहा था कि मूवी 100 मिलियन प्लस की डोमेस्टिक और 200 मिलियन प्लस की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लेंगी, पर जो देखने मिला उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। डोमेस्टिक मार्केट में फ्लैश ने सिर्फ $55 मिलियन की ओपनिंग ली और पूरी दुनिया में फिल्म ने सिर्फ $139 मिलियन कमाए, जिसे देख एक बार समझ आ गई थी कि मूवी से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंडिया में भी मूवी का इतना खास कुछ कलेक्शन रहा नहीं, सिर्फ 29 करोड़ का नेट कलेक्शन ही मूवी कर पाई, जो इतना बुरा भी नहीं और तारीफ करने लायक भी नहीं। अगर हम लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो मूवी ने डोमेस्टिक मार्केट में $110 मिलियन कमाए, यानी यहाँ से प्रोड्यूसर के खिसे में $60 मिलियन गए। वही इंटरनेशनल मार्केट से $131 मिलियन आए, यानी प्रॉफिट हुआ $65 मिलियन। अब चाइना से सिर्फ $25 मिलियन ही बेरी एलन लिपट पाया, जिसके चलते $5 मिलियन की चिल्लरी डीसी के खाते में गई। टोटल प्रॉफिट रहा $130 मिलियन, जिसके चलते $220 मिलियन यानी 1760 करोड़ का थिएट्रिकल लॉस मेकर्स को उठाना पड़ा है। फ्लैश के फ्लॉप होने के पीछे कई सारी वजह, पर सबसे पहले आती है बदलता डीसी यूनिवर्स। तारीख थी जनवरी 2023 की। जेम्स गन और पीटर सैफरन को नए डीसी यूनिवर्स का हेड बना दिया गया। एमसीयू की तरह ही डीसीयू को एचबीओ से अलग कर एक अलग स्टूडियो दे दिया गया। अब जेम्स गन आते ही उन्होंने सबसे पहले जैक स्नाइडर की डीसीयू को स्क्रैप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कहा गया कि एक सॉफ्ट रिबूट हमें देखने को मिलेगा, पर जैसे ही ब्लैक एडम फ्लॉप हुई डीसी की रातों रात दुनिया ही बदल गई। हार्ड रिसेट का बटन दबा दिया गया। पुरानी सभी मूवीज एक तरह से बीता हुआ कल बन चुकी थी। डीसी के नए स्लेट को अनाउंस किया गया, जहां पुराने डीसी के किसी भी किरदार और एक्टर की जगह हमें नहीं दिखी। सभी नए एक्टर्स को एक के बाद एक कास्ट किया जा रहा था, जिससे सबको पता चल गया था कि इस नए डीसी यूनिवर्स के लिए पुराने डीसीयू के मूवीज को देखना जरूरत नहीं है। और यही हमने देखा, जहां एक के बाद एक फ्लॉप सामने आती गई, जिसमें एक बनी द फ्लैश। अब फ्लैश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद फ्लैश का किरदार कर रहे एजरा मिलर ही बने। बंदे को कुछ साल से क्या हो गया था किसी भी नहीं पता। कभी किसी फैन को मार रहा है तो कभी किसी के घर में जाकर तोड़फोड़ कर रहा है। एक तरह से एजरा ने पूरे फ्लैश के प्रोजेक्ट को लाल झंडी दिखा दी थी। एक के बाद एक बंदे पर आरोप लगते जा रहे थे। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। कुछ ही वक्त बचा था इसके पास जेल जाने के लिए, पर किसी तरह से बंदा अपने मेंटल कंडीशन के जरिए बच पाया। पर अब तक वो बहुत बड़ा नुकसान मूवी को कर चुका था। एक बैड पीआर फ्लैश को मिल चुका था और एजरा मिलर के इतने सारे आरोपों को देखकर कोई भी फ्लैश को देखना नहीं चाहता था। डीसी और एंडी मशीटी ने किसी तरह से सुपरगर्ल और बैटमैन के साथ मूवी को प्रमोट किया। तभी लग रहा था कि ये फंडा काम कर जाएगा। मूवी के अराउंड एक हाइप सी बन चुकी थी। फ्लैश से ज्यादा ये मूवी बैटमैन और सुपरगर्ल की लग रही थी और मूवी में ऐसे ही कुछ हमें देखने को भी मिला और ये मूवी का सबसे बढ़िया पार्ट था। पर बैटमैन और सुपरगर्ल भी द फ्लैश को डूबने से बचा नहीं पाए। माइकल कीटन अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इस फसड़ में फंसा ही क्यों। एजरा मिलर की कंडीशन ही नहीं बल्कि मूवी के लिए एक्टिंग भी बेकार ही दिख रही थी, क्योंकि जो डबल रोल उन्हें दिया गया था उसने फैंस को बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। मतलब इन लोगों की हिम्मत तो देखो, जहाँ फैंस एक मिलर को नहीं देखना चाहते, ये बंदे दो मिलर को हमें दिखा रहे हैं। यहाँ हर चीज गलत की जा रही थी, जिसका नतीजा इस मूवी को भुगतना पड़ा अपने बॉक्स ऑफिस नंबर के जरिए। एक्टर के अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके चलते मूवी पिटी, जैसे कि इसे कोई भी डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि मल्टीपल राइटर्स ने भी फ्लैश को बीच में ही छोड़ दिया। फ्लैश को 2016 में रिलीज किया जाना था, पर 10 साल से प्रोडक्शन हेल में चल रही फ्लैश को सबसे पहले बनाने के लिए एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वान को अप्रोच किया गया, पर जेम्स वान ने फ्लैश की जगह एक्वामैन पर काम करना चुना, जिसके बाद एक डायरेक्टर फ्लैश को ज्वाइन करते और क्रिएटिव डिफरेंस के चलते छोड़ देते, जिनमें फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर, सेथ ग्राहम स्मिथ, रिक फामुयुवा जैसे नामचीन डायरेक्टर्स भी शामिल है। इतने डायरेक्टर और राइटर को बदलते देख खुद एजरा मिलर ने मूवी की कहानी को लिखना चाहा, पर अच्छा हुआ स्टूडियो के चलते हमें इस पागलपन को देखना न पड़ा। आखिर में एंडी मशीटी के साथ स्टूडियो की बातचीत पक्की हुई और फ्लैश बनना शुरू हुई।
अब इतने बदलाव के बाद किसी भी मूवी में प्रॉब्लम तो देखने को जरूर मिलती। इस मूवी को $220 मिलियन के बजट के साथ बनाया गया था, पर अगर मूवी का CGI और VFX देखा जाए तो लगता है कि $220 मिलियन शायद स्क्रिप्ट लिखते लिखते ही धुआं हो गए। किसी भी मूवी को लॉन्ग लास्टिंग वॉचेबल बनाते हैं मूवी के ओपिनियन और रिव्यू, पर फ्लैश के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। रिलीज होते ही क्रिटिक्स ने सब तरह से अपने तीर चलाना शुरू कर दिए। द फ्लैश को रोटेन टोमेटो स्कोर सिर्फ 63% मिला। ऑडियंस ने मूवी पर प्यार बरसाते हुए 83% की रेटिंग दी, पर मूवी के CGI, VFX और कहानी को लेकर काफी लोग नाराज थे। एक टॉपिक है जो इस साल के हर कन्वर्सेशन का मेन हिस्सा बन चुका है, सुपर हीरो फटीग। अब तक इस साल 4 सुपर हीरो मूवीज रिलीज हो चुकी है, पर मार्वल के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अलावा सभी मूवीज में स्टूडियो को पैसा गंवाना पड़ा। तो क्या ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज से उब चुकी है? इसका जवाब फिलहाल ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, पर इतने सारे शोज और मूवीज देखकर तो यही लग रहा है। मार्वल के सक्सेस को देख सभी एक के बाद एक सुपर हीरो मूवीज की ओर निकल गए थे। हर जगह नए सुपर हीरो शोज बन रहे थे तो कई मूवीज बन रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुपर हीरो कंटेंट लैकलस्टर लगने लगा। कई सारा कंटेंट होने की वजह से ऑडियंस और हम फैंस और कंफ्यूज हो गए, जिसका असर बॉक्स ऑफिस नंबर्स में दिख रहा है। अब तक मैंने कभी भी सुपर हीरो फटीग पर बात नहीं की, पर क्या आपको पता है 2023 में एक भी सुपर हीरो मूवीज $1 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाएंगी? मार्वल के अलावा सभी सुपर हीरो कंटेंट फ्लॉप हो रहा है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि द फ्लैश का कलेक्शन पर सुपर हीरो फटीग का असर जरूर पड़ा है। तो दोस्तों, फ्लैश तो फ्लॉप हो गई, पर आगे द फ्लैश का क्या होगा हम नहीं जानते। पर एक बात पक्की है कि एजरा मिलर के फ्लैश को शायद हम आगे भी कभी देख नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, फ्लैश फ्लॉप क्यों हुई और क्या मूवी फ्लॉप होना डिजर्व करती थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।